नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज क्या क्या है खास, सबसे पहले नजर उन खबरों पर। तो बुलेटिन में आज बात होगी, क्या देश से टाटा होगा ट्विटर, क्योंकि ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच बढ़ गया है टकराव। इसके अलावा दिखाएंगे 5 जून को देश के शहर शहर हुई किसानों की संपूर्ण क्रांति की संपूर्ण झलक। इसके बाद बात होगी चीन अमेरिका के बीच छिड़ी कोरोना वॉर की। वर्ल्ड वॉर से पहले होगी कोरोना वॉर, यह बताएंगे आपको। वहीं बुलेटिन में होगी एक्सक्लूसिव स्टोरी, तीसरी लहर की तारीख आ गई, बताएंगे आपको। साथ ही दिखाएंगे कैसे अब आरटीपीसीआर टेस्ट से होगा ब्लैक फंगस पर वार। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। तो सबसे पहले बात ट्विटर पर मचे बवाल की। ट्विटर ने आज कुछ ऐसा किया जिससे सरकार को गुस्से में ला दिया। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच टकराव का पारा आज 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर सरकार की सख्ती के आगे ट्विटर को झुकना पड़ा, वरना ट्विटर का देश से बाहर जाना लगभग तय था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ब्लू टिक हटा, 2 घंटे में बहाल। संघ प्रमुख मोहन भागवत अकाउंट अनवेरिफाइड, ब्लू टिक हटाया गया, बाद में बहाल। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार पहले ब्लू टिक हटाया, बाद में बहाल। संघ के सरकारवाह सुरेश जोशी का भी ब्लू टिक हटाया, बाद में बहाल। आरएसएस के सह सरकारवाह सुरेश सोनी के साथ भी ऐसा ही हुआ और सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ब्लू टिक हटाने के बाद दोबारा बहाल किया गया। ये ट्विटर की मनमानी नहीं तो और क्या है। एक ही दिन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत 4 आरएसएस नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया गया। बाद में बवाल बढ़ा तो सबसे पहले 2 घंटों के भीतर ही वाइस प्रेसिडेंट का ब्लू बैज बहाल किया गया। फिर एक एक कर संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत बाकी संघ पदाधिकारियों का अकाउंट भी वेरीफाई कर ब्लू टिक के साथ बहाल कर दिया गया। ट्विटर के इस कदम के बाद कंपनी और केंद्र सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। बाद में वाइस प्रेसिडेंट के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने पर ट्विटर की तरफ से सफाई पेश की गई। ट्विटर के मुताबिक जुलाई 2020 से उपराष्ट्रपति का अकाउंट इनएक्टिव था। हमारी वेरिफिकेशन पॉलिसी के मुताबिक अकाउंट के इनएक्टिव होने पर ट्विटर ब्लू बैज और वेरीफाइड स्टेटस हटा सकता है। ब्लू बैज बहाल कर दिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि ब्लू बैज लगाने और हटाने पर ट्विटर के नियम क्या है। और अब जरा यह जान लीजिए कि ट्विटर का ब्लू बैज हटाने का नियम क्या है। दरअसल ट्विटर पर वेरीफाइड होने के लिए एक अकाउंट नोटेबल होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंट ऑथेंटिक होना चाहिए, साथ ही साथ अकाउंट एक्टिव भी होना चाहिए। इसके अलावा जिन 6 तरह के अकाउंट्स की पुष्टि करता है ट्विटर, उसमें सरकारी कंपनियां हो, ब्रांड हो, इसके अलावा गैर लाभकारी संगठन या तो यानी कि एनजीओ हो, समाचार संगठन हो या पत्रकार लोग हो, इसके अलावा मनोरंजन जगत से जुड़े हुए तमाम लोग, वहीं खेल जगत से भी जुड़े हुए तमाम लोग, निर्यात कार्यकर्ता और तमाम जो आयोजक होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ पब्लिक फिगर यानी कि जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं वो इसमें शामिल हैं। ट्विटर के नियमों के मुताबिक यूजर नेम बदलने पर ब्लू बैज वेरीफाइड स्टेटस हट सकता है। इसके अलावा अकाउंट इनएक्टिव और इनकंप्लीट होने पर भी ब्लू टिक ट्विटर हटा सकता है। वहीं अकाउंट का जो ऑनर है वो ना होने पर भी ब्लू बैज हटाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी वक्त बिना किसी पूर्व सूचना के भी ब्लू टिक ट्विटर हटा सकता है। और एक और खास बात यह कि नियमों का उल्लंघन करने पर भी ट्विटर ब्लू टिक हटा सकता है। ट्विटर के इस बर्ताव की टाइमिंग पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या ट्विटर मनमानी पर उतर आया है? क्या ट्विटर सरकार से टकराव के मूड में है? क्या ट्विटर ने यह कदम पिछले दिनों हुए छापे के बाद बदले की भावना से उठाया है? सरकार द्वारा सुझाए गए
3 अधिकारियों की नियुक्ति, जिसमें ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति, कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति की जानी थी, लेकिन ट्विटर इसको आन की शान बनाने पे लगा हुआ है। सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और पहले उसने भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की ट्वीट्स को आपत्तिजनक घोषित किया और अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ब्लू टिक यानी वेरीफाइड होने पर सवाल खड़ा करते हुए उसे हटा दिया। ट्विटर के इस कदम के बीच सरकार ने ट्विटर के खिलाफ एक्शन की तैयारी तेज कर दी है। सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियमों का हवाला देते हुए फाइनल नोटिस जारी किया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी नियमों को नहीं मानती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस में 26 मई और 28 मई 2021 को भेजे गए खत और उस पर ट्विटर की तरफ से 28 मई और 2 जून 2021 को भेजे गए जवाब का जिक्र किया गया है। सरकार ने नोटिस में लिखा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से दिए गए जवाब पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी को संतुष्ट नहीं करते हैं और न ही नए नियमों को पूरी तरह से मानते हुए दिखाई देते हैं। सरकार ने कंपनी को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मानहानि और हर्जाने के लिए भी चेताया है। उधर इस मसले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में दशकों से काम कर रहा है। 1925 से लगातार लगभग 100 वर्ष हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को काम करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ आज़ादी से लेकर आज तक देश के अंदर आदर्शवाद की राजनीति के लिए खड़ा है। और हमें किसी की ब्लू टिक होने से ना होने से भारतीय जनता पार्टी के संघ के राष्ट्रवादी विचार के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। आज जो ट्विटर के वेरिफिकेशन या आरएसएस के लोगों के डीवेरिफिकेशन के ऊपर भाजपा सवाल उठा रही है, वही ट्विटर ने जब भाजपा के प्रवक्ता ने जब फर्जीवाड़ा किया, कांग्रेस के लेटरेड का मिसयूज करके उसको मैनिपुलेटेड मीडिया किया, तब तो आपने कुछ बोला नहीं, तब तो आपने ट्विटर पे सवाल उठाए। क्यों आप में हिम्मत नहीं है कि आप अपने ही प्रवक्ता पे सवाल उठाए? तब तो सरकार वो प्रवक्ता के साथ खड़ी हो गई और ट्विटर को लिखा। यही चीज़ है कि सरकार अपनी विश्वसनीयता को खो चुकी है, और जब तक ये सरकार की खुद की विश्वसनीयता नहीं है, दूसरों के ऊपर वो सवाल नहीं उठा पाएगी। ट्विटर और सरकार के बीच में टकराव लगातार जारी है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब बीजेपी के कथित नेता के ट्वीट फीड पर दिए गए पोस्ट को ट्विटर ने आपत्तिजनक करार दिया था। इसके बाद 24 मई को ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापे भी मारे थे, जिसमें ट्विटर ने भारत में काम कर रहे अपने एम्प्लॉइज की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर की थी। मौजूदा वक्त माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाकी कुछ देशों में भी सरकार से पंगा चल रहा है। नाइजीरिया में ट्विटर को राष्ट्रपति का ट्वीट डिलीट करना महंगा पड़ गया। सरकार ने ट्विटर को पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तर्क दिया गया कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देश के कॉरपोरेट को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। तो सवाल ये कि अगर ट्विटर भारत में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, अगर वो सरकार की तरफ से तय किए गए नए नियम नहीं मानता है, तो क्या हिंदुस्तान से भी उसको टाटा बाय बाय किया जा सकता है? दिल्ली से कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।